Good morning, class 8th. In previous video, we have studied that preparation of soil is the first step of agriculture practices. Today, we are going to start second step of agriculture practices, that is sowing of seed. बीजों का बोया जाना. Sowing is the most important part of crop production. Before sowing, good quality seeds are selected. Good quality seeds are clean and healthy seeds of a good variety. Farmers prefer to use seeds which give a high yield. Before sowing, one of the important tasks is to know about the tools used for sowing seeds. बीजों को बोने से पहले क्रॉप प्रोडक्शन में बीजों का सिलेक्शन बहुत मायने रखता है. सीड्स को अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और गुड क्वालिटी सीड्स हमेशा क्लीन होने चाहिए और हेल्दी सीड्स होने चाहिए और उनमें वैरायटी भी होनी चाहिए. फार्मर्स जिन बीजों को सेलेक्ट करते हैं उनका हाई यील्ड भी होना ज़रूरी है. तो क्या ऐसा कोई मेथड है जिसके द्वारा हम यह पता लगा सकते हैं कि कौन से बीज गुड क्वालिटी सीड्स हैं और कौन से सीड्स की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है? देयर इज़ एन एक्टिविटी इन योर NCERT बुक by which we can check which seeds are suitable for sowing. In this activity, take a beaker and fill half of it with water. Put a handful of wheat seeds and stir well. Wait for some time. इस एक्टिविटी को करने के लिए हम एक बीकर लेते हैं. उस बीकर में हम हाफ वाटर से उसे फिल कर लेते हैं और उसमें एक मुट्ठी भर व्हीट सीड्स को हम डाल के घुमा देते हैं अच्छे से और फिर कुछ समय के लिए, कुछ मिनट्स के लिए वेट करते हैं. वेट करने के बाद हम क्या देखते हैं कि हमें 3 पॉसिबिलिटीज़ नज़र आती हैं. आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर? वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक? वाई वुड दे बी लाइटर? डैमेज्ड सीड बिकम होलो एंड आर दस लाइटर, देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर. इसमें 3 पॉसिबिलिटीज़ हमें नज़र आएगी. फर्स्ट पॉसिबिलिटी होगी सारे सीड्स जितने हमने व्हीट के सीड्स वाटर के अंदर डाले हैं वो सारे नीचे बॉटम पे सिंक हो जाएंगे. इट मीन्स सीड्स बहुत हैवी हैं, वो नीचे सिंक हो गए हैं, नीचे जमा हो गए हैं बॉटम पे. दूसरी पॉसिबिलिटी हमें नज़र आएगी कुछ सीड सरफेस पे फ्लोट कर रहे हैं और कुछ सीड नीचे बॉटम में सिंक हो गए हैं. इट मीन्स जो सिंक हो गए हैं वो गुड क्वालिटी सीड्स हैं, जो फ्लोट हो गए हैं वो लाइट वेट सीड्स हैं और सोइंग पर्पस के लिए फिट नहीं हैं. तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि सारे सीड्स फ्लोट कर जाएं वाटर की सरफेस के ऊपर. इट मीन्स इन सीड्स के अंदर कोई होल है जिससे कि उनका वेट लाइट हो गया है और वो सुटेबल नहीं है सोइंग करने के लिए. Sowing, that traditional tool. The tool used traditionally for sowing seed is shaped like funnel. The seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. These ends press into the soil and place seed there. Traditionally, परंपरागत तरीके से जो खेती में इस्तेमाल होता है टूल सोइंग के लिए, वो एक फनल शेप टूल होता है जिसके नीचे की साइड सीड्स को निकाला जाता है और एक शार्प एंड के थ्रू सीड्स सोइल में जाते रहते हैं और प्रॉपर डिस्टेंस पे सीड्स को बोया जाता है. लेकिन आजकल कुछ हमारे पास इसके लेटेस्ट टूल भी आ गए हैं जो सोइंग में हेल्प करते हैं. सीड ड्रिल इज़ वन ऑफ देम. Nowadays, the seed drill is used for sowing with the help of tractor. The tool sows the seeds uniformity at proper distance and depth. It ensures that seeds get covered by the soil after sowing. Seed drill ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं. ये एक ऐसा टूल है जिसकी हेल्प से ट्रैक्टर के साथ इसे अटैच करके सीड को यूनिफॉर्मली और बराबर डिस्टेंस के में और बराबर गहराई पर बोया जाता है. इससे यह भी इंश्योर होता है
कि सीड्स जो सॉइल के अंदर गया है वो सॉइल से अच्छी तरह से कवर भी हो जाए। इट प्रिवेंट्स डैमेज कोज्ड बाय बर्ड्स। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। और बर्ड्स, जो सीड ऊपर सरफेस पे रह जाता है सॉइल की, बर्ड्स उसे खा लेती हैं, लेकिन अगर सीड ड्रिल की हेल्प से सोइंग ऑफ सीड होता है तो उसमें बर्ड के द्वारा डैमेज करने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। और सीड ड्रिल समय भी बचाता है और साथ ही साथ लेबर भी बचाता है। नेक्स्ट इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। डू यू नो व्हाट इज मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स? The substance which are added to the soil in the form of nutrient for a healthy growth of plants are called soil manure and fertilizers. ऐसे सब्सटेंस जिनको सोयल में ऐड किया जाता है सोयल को प्रॉपर नरिशमेंट देने के लिए, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स देने के लिए, जिससे उसकी ग्रोथ प्रॉपर हो सके, उन्हें हम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स कहते हैं। इट सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप। इनका काम क्रॉप को मिनरल्स की सप्लाई करना भी होता है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ के लिए ये न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप मेक्स द सोयल पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। अगर हम सोयल में मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स ऐड नहीं कर रहे हैं और लगातार उस पीस ऑफ लैंड पर खेती करते जा रहे हैं तो उससे सोयल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो सोयल की फर्टिलिटी को और प्लांट्स की ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स सोयल में ऐड किए जाएं। Next is adding manure and fertilizers. Therefore, farmers have to add manure to the field to replenish the soil with nutrients. This process is called manuring. Improper or insufficient manuring result in weak plant. फार्मर्स अपने फील्ड के अंदर मैन्योर्स ऐड करते हैं ताकि सोयल में न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैन्योरिंग। इनप्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग से प्लांट्स और जो क्रॉप ग्रो कर रही है फील्ड में वो वीक हो जाती है। व्हाट आर फर्टिलाइजर्स? फर्टिलाइजर्स होते क्या हैं? Fertilizers are chemical substances which are rich in a particular nutrient. Fertilizers are produced in factories. The uses of fertilizers has helped farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize. Fertilizers वो chemical substance हैं जो किसी particular nutrient में बहुत rich होते हैं और जिन्हें chemicals की help से फैक्ट्रीज़ में बनाया जाता है। फर्टिलाइज़र्स फार्मर्स को हेल्प करते हैं उनकी क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, जैसे कि वीट, पैडी और मेज़ में फर्टिलाइज़र्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। डू यू नो द नेम ऑफ एनी फर्टिलाइजर्स? एनी फर्टिलाइजर? हैव यू लिसन्ड अबाउट यूरिया? यूरिया इज़ अ फर्टिलाइज़र. Adding manure and fertilizers. What are fertilizers? But excessive use of fertilizers has made the soil less fertile. Fertilizers have also become a source of water pollution. Fertilizers का यूज़ वैसे तो फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल होता है, फार्मर्स को उसका बेनिफिट होता है, लेकिन अगर ज़्यादा क्वांटिटी में एक्सेसिव यूज़ करेंगे फर्टिलाइजर्स का तो सोयल को फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं फर्टिलाइजर्स। और दूसरा बहुत बड़ा रीज़न होता है, ये एक सोर्स भी होता है वाटर पॉल्यूशन का। This is all for today. In next video we will differentiate between manure and fertilizers. Thank you.